बुर्ज असद, लियो जून 2025 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीन गोइयां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। मैं आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में इल्मी नुजूम की रोशनी में बुर्ज असद के बारे में जून 2025 की पेशगोइयों पर बात करने जा रही हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। लेकिन मजीद आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे काम की कदर करते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। जून का महीना बुर्ज असद के लिए खास तौर पर जज्बाती होने वाला है। आप खुद को ऐसी सूरती हाल में पा सकते हैं जो आपके दिल के करीब हों, और ये एहसासात कभी कभार बहुत शदीद हो सकते हैं। मुमकिन है कि हर चीज़ मामूल से कुछ ज़्यादा ही चैलेंजिंग हो जाए, जिसकी वजह से आपके अंदर जज्बाती हलचल भी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ आपके पास तवानाई का एक नया झोंका भी होगा जो आपको खेलों में आगे बढ़ने और नई महारतें सीखने की तरगीब दे सकता है। इस महीने आपकी सलाहियतें उरूज पर हैं, तो क्यों ना इस तवानाई को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल किया जाए। बुर्ज असद के लिए जून में मरीख का असर खासा मजबूत होगा, जो कुछ गैर मुतवक्के और थोड़ी बेचैनी पैदा कर सकता है। आप दूसरों से मनफी चीज़ों को दूर रखने और अपनी ठंडक बरकरार रखने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए खुद को कुछ गर्म लम्हात के लिए तैयार रखें। अच्छी खबर यह है कि इस मरीख के ताल्लुक का मतलब है कि आप शानदार हालत में होंगे और मुतहर्रिक रहने की ख्वाहिश करेंगे। आप ज्यादा देर तक खामोश नहीं बैठना चाहेंगे और आपको मसरूफ रखने के लिए नई सरगर्मियों की तलाश में रहेंगे। बस याद रखें कि खुद को ज्यादा तेज न करें। एक साथ बहुत ज्यादा काम करने से आपको थकावट महसूस हो सकती है। खूबसूरत बुर्ज असद, जून अपने साथ अमन और बेशुमार बरकतों की लहर लेकर आ रहा है, जो किसी भी वहम को खत्म करता है और सच्चाई के वाज़े एहसास को जाहिर करता है। आपको अचानक ये एहसास हो सकता है कि आपका हर तजर्बा, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। ये महीना आपके दिल और रूह से जुड़ने का है। शुरू में ये थोड़ा भारी या गैर यकीनी महसूस हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे कबूल कर लेते हैं और गिले लगाते हैं तो आप देखेंगे कि ये आपको ताकत की एक नई सतह के लिए तैयार कर रहा है। जो खत्म हो रहा है इस पर भरोसा करें, और जो आने वाला है इस पर यकीन रखें। अब आइए आपके माहाना जायचे को गहराई से देखें। 4 जून को ज़ोहरा और मुश्तरी एक नायाब और दिलकश सफ बंदी कर रहे हैं, जिससे महीने की शुरुआत एक ज़बरदस्त धमाके के साथ होगी। ये एक खुशखबरी है जो नए इम्कानात के दरवाजे खोल रही है। आपको हर किस्म के ख्वाब, सफ़र के मौके, गहरी दोस्तियों और ज़िंदगी बदलने वाले रवाबित मिलेंगे। कायनात आपको बड़े ख्वाब देखने और ये यकीन दिलाने के लिए कह रही है कि आप वाकई इस जिंदगी के मुस्तहिक हैं जिसका आपने हमेशा तसव्वुर किया है। जब ये दरवाजे खुलते हैं तो अपनी बसीरत को तेज रखें। आप जिस रास्ते को इख्तियार करना चाहते हैं वो आपके सामने आने वाली हर पेशकश कनेक्शन के मुताबिक नहीं हो सकता। अपनी जिबिल्लतों पर भरोसा करें और अपनी तरक्की पजीर अक़दार पर कायम रहें। इसके बाद 8 जून को मरकरी बुर्ज सरतान में दाखिल हो जाता है, आपकी तवज्जो को अंदर की तरफ मोड़ देता है। ये कम बोलने के दौरान आहिस्ता करने, नर्म करने और ज्यादा सुनने के लिए एक नरमी की तरह है। इस आवाज में ट्यून करने का वक्त है जिसे आप सुनने में बहुत मसरूफ थे। लेकिन ठहरें, क्योंकि हकीकी गेम चेंजर सिर्फ एक दिन बाद होता है। 9 जून को किस्मत, तौसी और रूहानी तरक्की का सैयारा मुश्तरी 2013 के बाद पहली बार सरतान में दाखिल हो रहा है। ये वाकई एक बड़ी बात है। अब आपका गाहक आपकी नफ्सियात के गहरे हिस्सों में जा रहा है, जहां वो तमाम चीजें छपी हुई हैं जो अपने ख्वाहिश और बका की तहों के नीचे दबा रखी हैं, आप भूल चुके हैं। ये वो लम्हा है जब तकदीर खामोशी से मगर पुख्ता तौर पर बदलती है। इस गहरे अंदरूनी नशोनुमा के दौरान आपको पुराने जख्मों को भरने, लाशूरी रुकावटों से आज़ाद होने और अपने रूहानी बुजुर्गों से दोबारा जड़ने का मौका मिलेगा। तैयार हो जाएं कुछ रोशन ख्वाबों के लिए। आप खुद को जज्बाती लहरों पर सवार पाएंगे जो आपको हर तरफ से टकराती है। वो लोग, यादें जिनके बारे में आपने सोचा था कि वो माजी का हिस्सा बन चुके हैं, आपकी जिंदगी में वापस आ सकते हैं, लेकिन ये सब आपकी आज़ादी के सफर का हिस्सा है। अमल पर भरोसा करें, अपनी रूह और उसके खामोश जादू को काम करने दें। अब भागने का वक्त नहीं है, ये हथियार डालने का वक्त है।
जो चीज़ अब आपकी खिदमत नहीं करती, इसे छोड़कर आप इस जिंदगी के लिए जगह बना रहे हैं जिसे आप वाकई जीना चाहते हैं। इस दौरान आपको लंबी दूरी का सफ़र करने और अपने ख़ानदान से दूर वक्त गुजारने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप मुलाजिम हैं तो अपनी पोजीशन पर कायम रहना मुश्किल हो सकता है और आपको कुछ ज़हनी दबाव का सामना करना पड़ सकता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने और काम से मुताल्लिका चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयार रहें। इस वक्त अहम खतरात मोल लेने से बचना बहुत ज़रूरी है। ये यकीनी बनाएं कि आपका जहन साफ हो और मनफी ख्यालात से दूर रहें। किसी भी मशकूक सरगर्मियों में शामिल होने से आपकी शोहरत को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए बेहतर है कि आप सही रास्ते पर चलें और अपनी फलाह और बहबूद को तरजीह दें। जब मुश्तरी आपकी बारह घर में दाखिल होता है तो ये कुछ फ़वाइद ला सकता है, लेकिन ये वो आम फ़वाइद नहीं होंगे जिनकी हम तवक्को करते हैं। इसका असल मकसद रूहानी इलाज फराहम करना है। मजहबी तरीक़ों, रूहानी मशकों, वर्द मुराकबा में मशगूल होना इस वक्त के दौरान आपकी परेशानियों को दूर करने और शिफा याबी को फ़रोग़ देने में मदद कर सकता है। इस दौरान आपको कुछ ताउन भी मिलेगा। यह वक्त आपकी तवक्कुआत से मुख्तलिफ हो सकता है। जब मुश्तरी आपके घर में दाखिल होगा तो कुछ चीज़ें रूनुमा होंगी, लेकिन इस मरहले के दौरान नहीं। आपको अपनी ज़िंदगी में किसी की मदद भी मिलेगी। इज्तिनाब, खुदा के नाम का जिक्र करेंगे और रूहानी मशकों में मशगूल रहेंगे। इतनी ही ज़्यादा मदद आपको मिलेगी। चीज़ें 11 जून को बदल जाती हैं जब बुर्ज कौस में पूरा चांद आसमान को रोशन करता है। ये चांद एक चंचल मकनातीसी तवानाई लाता है जो आपकी ज़िंदगी को प्यार, तफरीह और तख्लीकी सलाहियतों से भर देता है। आप खुद को आसानी से एतमाद पैदा करते हुए पाएंगे और लोग आपके जज्बात की तरफ राग़िब होंगे। लेकिन ये चांद एक संजीदा सवाल भी खड़ा करता है, अब वाकई किस चीज़ के लिए पुरज़्म है? इब्तिदाई जोश खत्म होने के बाद आपके दिल में सरमायाकारी करने के काबिल किया है। उग्रचे सनसनी में डूब जाना आसान है। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप इस बात का इंतखाब करते हैं कि आपके साथ किस चीज़ की गहराई बढ़ सकती है। महीने के वस्त में 15 जून को मुश्तरी और ज़ुहल के मुरब्बा के तौर पर कायनाती लहरें दोबारा बदल जाती है। ये तसादुम आपके बड़े ख्वाबों और उनकी मदद करने वाले ढांचे के दरमियान कुछ तनाव पैदा करता है। ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको आजमाया जा रहा है या आपको रोका जा रहा है, लेकिन यकीन करें कि ये सब इलाही वक्त का हिस्सा है। इसके बाद 17 जून को मरीख बुर्ज सुंबुला में दाखिल होता है, जो आपके वसाइल, सलामती और खुद एतमादी की तरफ आपकी ख्वाहिश को आगे बढ़ाता है। आप अपनी मालियात, सरमायाकारी, ज़ाती असासों और यहाँ तक कि अपनी रूहानी दौलत के इंतज़ाम पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। कमाल पसंदी, ज़्यादा मेहनत करने और दूसरों के साथ अपना मवाजना करने पर तवज्जो दें। आपकी जिनसी तवानाई तो ज़्यादा होगी, लेकिन जज्बाती तौर पर काम करना कभी कभार गैर ज़रूरी ड्रामे का बाइस बन सकता है। अपने मेयार को बुलंद रखें और अपनी नीयतों को साफ रखें। 20 जून को सूरज बुर्ज सरतान में दाखिल होता है। यह मुक़द्दस मोड़ आपकी ज़िंदगी की इस लाइन को निशान ज़द करता है कि आप कौन थे और आप क्या बनने जा रहे हैं। सालगिरह के मौसम में चमकने से पहले आपकी रूह को कुछ रिकैलिब्रेशन की ज़रूरत होती है। अपनी अंदरूनी दुनिया की परवरिश करना ना भूलें और ये सोचें कि आप अपनी जगह में किसको और क्या आने देते हैं। 25 जून को बुर्ज सरतान में नया चांद आता है, जो हमारे जज्बाती सफ़र में एक अहम लम्हा है। ये उन देरपा कार्मिक लोब्स को ठीक करने और आखिरकार बंद करने का बेहतरीन मौका है। जल्दबाजी करने के बजाय अपने इरादों को हिकमत के साथ पौधे लगाने के लिए एक लम्हा निकालें। ये नया चांद सिर्फ अहदाफ को ख़त्म करने के लिए नहीं, बल्कि रूहानी इरादों को तरतीब देने के बारे में भी है। ये अफरातफरी के दौर में अमन का इंतखाब करने, वहम की बजाय सच्चाई को अपनाने और खौफ की जगह ईमान रखने के बारे में है। इसमें सरमायाकारी करें जो आपको अपने आप का ताकतवर वर्जन बनने में मदद देगी, जो इस साल के आखिर में सामने आएगा। इस तवानाई की अहमियत को कम ना समझें। एक रस्म बनाएं। अपने ख्वाबों को बुलंद आवाज में बयान करें, उन्हें लिखें और अपने ख्वाबों का दावा करें। जैसा कि हम महीने के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, मरकरी 26 जून को आपके बुर्ज में दाखिल होता है। आपकी तमाम जज्बाती मेहनत के बाद आपकी आवाज़ वाज़े हो जाती है, आपका दिमाग मुतहर्रिक महसूस करता है और आपका एतमाद वापस आता है। अब कोई गैर यकीनी या शक नहीं है। आप जानते हैं कि आप कौन हैं और आपका मकसद क्या है। महीना एक मजबूत नोट पर ख़त्म होता है, शोर को ख़त्म करता है और आपको इस चीज़ के साथ दोबारा जोड़ता है जो वाकई अहम है। बुर्ज असद, ये महीना आपकी सालगिरह के मौसम की तैयारी के बारे में है।
یہ ایک جذباتی صفائی ہے جو آپ کے دماغ اور روح کو مضبوط کرے گی اور آپ کو اپنے آپ کے انتہائی مستند اور شدید ورژن میں قدم رکھنے کی اجازت دے گی۔ خوش قسمت رنگ گرے۔ لکی نمبر 31 ہے۔ برج اسد کے لیے یہی کچھ تھا۔ میری دعا ہے کہ پروردگار آپ کو بہت ساری خوشیاں اور محبتیں عطا کرے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ شکریہ۔